नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल की जो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। आरआरबी आरपीएफ के द्वारा कांस्टेबल एसआई की भर्ती जो 2024 में निकाली गई थी उसी के रिगार्डिंग हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी आपने तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। ये सीरीज अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो इससे जो आपकी तैयारी है उसका भी आकलन हो जाएगा, कितने आप यहाँ पे क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये हम टोटली 2018-19 में जो आपके क्वेश्चन पेपर लिए गए थे सारे वहीं से क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं, कोई भी अलग से नहीं लेके आए। टोटल 17 शिफ्टों में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो लिया गया था और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सारे शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को ज़रूर देखिए जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आरआरबी यानी कि जो रेलवे है वो डेफिनेटली रिपीट करता है हर साल। इस वीडियो सीरीज से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे, तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देख के जाइएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो सीरीज की बिल्कुल पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो है पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ पीवाईक्यू सीरीज का। इससे पहले 6 पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने उन 6 पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उन 6 पार्ट्स को देख लीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा पार्ट नंबर 7 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आरआरबी कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज है 2018-19 और ये जो है टोटल 17 शिफ्ट में पेपर लिया गया था, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है डैश एक विकास प्रक्रिया है, मतलब कौन सी एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की जो समानता है वो सुनिश्चित करती है। मतलब सभी को जो है समान जो है अवसर है, जो वो अवसर की जो समानता है वो सबको बराबर का देती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? क्या विशिष्ट वृद्धि की प्रक्रिया है, स्वतंत्र विकास की प्रक्रिया है, आदर्श विकास की प्रक्रिया या फिर समावेशी विकास की प्रक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो समावेशी विकास प्रक्रिया है यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की जो समानता है वो सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है ये पूछी गई है। तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? विदेशी व्यापारियों का निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर भविष्य प्रत्यक्ष निवेश। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा एफडीआई का विस्तार। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, उसकी जो बाहरी परत है, यानी कि मैं बता देता हूँ आपको, ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ये जो आउटर लेयर है इसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है। बाहर की जो परत है या खोल है इसको किस रूप में जाना जाता है? मेंटल के रूप में जाना जाता है, क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, कोर के रूप में जाना जाता है या फिर वायुमंडल के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल है इसको क्रस्ट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? जो सल्फर होता है साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा सल्फर, तो इसका जो है वो चिन्ह पूछा गया है या फिर साइन पूछा गया है। तो सल्फर का साइन क्या होता है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या सपा होता है साइन सल्फर का, एस होता है, सीनियर होता है या फिर सू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सल्फर का जो प्रतीक होता है या फिर चिन्ह होता है वो होता है एस। एस से डिनोट किया जाता है सल्फर को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारत का विधि आयोग डैश है। तो भारत का जो विधि आयोग है वो क्या है? वैधानिक निकाय है, निजी निकाय है, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है या फिर बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है?
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, भारत का जो विधि आयोग है ये एक गैर वैधानिक तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है चड्डा कप किस खेल से संबंधित है। जो ये चड्डा कप है ये किस खेल से संबंधित है? क्या बैडमिंटन से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है या फिर गोल्फ से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो चड्डा कप है ये संबंधित है बैडमिंटन से। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। चड्डा कप डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर नेक्स्ट टाइम ये ऐसा ही पूछा जा सकता है जो बैडमिंटन कप से कौन सा कप संबंधित है, यानी कि जो बैडमिंटन खेल है निम्नलिखित कपों में से कौन सा कप बैडमिंटन से संबंधित है, इसीलिए आपको चड्डा कप वहाँ पे लगा के आना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। तो एक आधिकारिक राज्य भाषा कौन सी नहीं है भारत में? बोडो, पंजाबी, खंडेशी या फिर असमिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो खंडेशी भाषा है ये एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये खिलाड़ी का नाम है इयान जेम्स थोरपे। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्या वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तैराकी खेलते हैं या फिर रग्बी खेलते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो इयान जेम्स थोरपे है ये तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया विपिन चंद्र पॉल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था या फिर विपिन चंद्र पॉल के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? क्या न्यू इंडिया निकाला गया था, सुधारक निकाला गया था, वंदे मातरम निकाला गया था या फिर तलवार निकाला गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो विपिन चंद्र पॉल थे इनके द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल का पीएच डैश से कम हो। तो अम्लीय वर्षा कब होगी? जब वर्षा का जल पीएच कितना होगा? 5.6 होगा, 5.9 होगा, 5.8 होगा या फिर 5.7 से कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा तब अम्लीय वर्षा होगी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। तो किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? फोना कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है, पर्यायवास कहलाता है या फिर ये भी छोड़ दीजिएगा एक बार क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी दिक्कत है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया असम का राजकीय पक्षी क्या है, मतलब असम का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? क्या सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख है, तोता है, हंस है या फिर उल्लू है? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख है यही असम राज्य का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन सी है? अंकारा है, सियोल है, काबुल है या फिर पराग है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये करके बताएंगे जो अफ़गानिस्तान है इसकी भारत के साथ कितनी किलोमीटर जो है सीमा रेखा लगती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर और साथ में ही मुझे ये भी बताएंगे भारत की किस देश के साथ सर्वाधिक जो लंबी सीमा रेखा है वो लगती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया डैश वाला व्यक्ति
पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जो दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। मतलब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये आंखों की निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से क्वेश्चन पूछा गया है। साफ साफ ये कहा गया है एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पास की वस्तुएं तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, लेकिन जब वो दूर की वस्तुओं को देखता है तो अलग अलग नहीं देख सकता, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो ऐसे लोगों को कौन सी बीमारी होती है? मोतियाबिंद, प्रेसोबोपिया, हाइपरोमेट्रोपिया या फिर मायोपिया। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे लोगों को मायोपिया की बीमारी होती है, जो पास की चीज़ें तो आसानी से देख सकते हैं लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उनको देखने में बड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो ये संसद सदस्य रह चुके हैं, हालांकि ये उस टाइम के करंट अफेयर का पर्सन है, बट अभी आप हिस्ट्री से लेके चल सकते हैं। सांसद जो सदस्य थे कामाख्या प्रसाद नाम था इनका, तासा ये किस राज्य से संबंधित थे? गुजरात से, असम से, तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा असम राज्य से रिलेटेड रखते हैं ये। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, सत्या, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहा गया संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब संविधान सभा बन रही थी, संविधान सभा में वित्त और कर्मचारी समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, जे.पी. कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे या फिर के.एम. मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद थे यही संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कार्य की एसआई इकाई क्या है? यानी कि कार्य की जो इकाई है वो पूछा गया है, एसआई यूनिट पूछी गई है कार्य की। तो कार्य की एसआई यूनिट क्या है? जूल है, पास्कल है, हेनरी है या फिर न्यूटन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो कार्य है वर्क की जो एसआई यूनिट है होती है वो होती है जूल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कैट में गुणसूत्र की संख्या होती है। जो कैट होता है मतलब कैट यानी कि बिल्ली यहाँ पे पूछी गई है, बिल्ली के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े या फिर 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैट के अंदर 14 जोड़े जो होते हैं वो गुणसूत्र की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये पॉलिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? दूसरी, 10वीं, तीसरी और पहली। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दूसरी अनुसूची के अंदर आते हैं। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपको हमने यहाँ पे करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो उन सभी ग्रुप्स में इनको ऐड कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका जो लाभ है वो मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ की जो PDF है वो आपको मिलती रहे। और कई बार क्या होता है कि जो यूट्यूब होता है वो नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या कई बार भेज नहीं पाता। उस केस में टेलीग्राम पर आपको एट ए टाइम जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के एंड में अभी आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कितना आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।